नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कुदरत गुस्से में है, इंसान पर क्रूर कहर ढा रहा है। पल भर में जिंदगी मौत के करीब पहुंच रही है। कहीं लोगों की सांसें अटकी है तो कहीं जिंदगी अधर में लटकी है। पानी की रफ्तार ऐसी है कि धड़कन की रफ्तार पर भी भारी पड़ रही है। इंसान अपनी सलामती के लिए जद्दोजहद में जुटा है। न तो पहाड़ शांत है और न ही मैदान को सुकून है। कहीं आसमान से बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ को पाताल निगल रही है। देखिए रिपोर्ट। कुदरत की क्रूर दहाड़, सेकंड में दर का पहाड़। खतरे में अटकी जान, सड़क का मिटा नामो निशान। दिल्ली को लगा शौक, यमुना हुई अनलॉक। पहाड़ पर पानी शैतान, खतरे में मैदान की जान। महज कुछ सेकंड और सब कुछ खत्म। ना तो सीना ताने पहाड़ खड़ा रह पाया और ना ही उस पर बनी ये सड़क। ये कुदरत का गुस्सा है जिसके सामने इंसान की सारी ताकत एक झटके में धराशायी हो गई। कैमरे के पहले एंगल से देखिए। पहली नजर में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी बहुत मिट्टी दरक रही है। दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जिसे पीछे हट जाने के लिए कहा जा रहा है। लोग चिल्लाकर गाड़ी वाले को वहां से हट जाने को कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, पलक झपकने के साथ ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जमीन की तरफ दरकने लगा। पहाड़ के साथ साथ उस पर बना नेशनल हाईवे भी जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी जिस जगह पर खड़ी थी उससे महज कुछ फीट की दूरी से पहाड़ दरकना शुरू हुआ, इसलिए गाड़ी और गाड़ी वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब जरा कैमरे के दूसरे एंगल से देखिए। ये रही सड़क जिसे इंसानी ताकत ने पहाड़ को चीर कर बनाया है। टेक्नोलॉजी के बलबूते पहाड़ पर भी हाईवे बनाकर लोगों की दूरी आसान कर दी, लेकिन कुदरत का ऐसा गुस्सा कि एक झटके में इसका नामो निशान मिट गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं और ये सड़क पावटा साहिब से रोहर जाने वाला नेशनल हाईवे 707 है। बड़वास के पास करीब 100 मीटर लंबी सड़क इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई, जिससे यहाँ का सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों के पास फिलहाल वैकल्पिक सड़क का ऑप्शन है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस हाईवे को फिर से चालू होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। पहाड़ से आई एक और खतरनाक तस्वीर। यह है हिमाचल का लाहौल स्पीति। पहाड़ों से अचानक इतना पानी आ गया कि जहां पहाड़ी नदी बेकाबू हो गई। पानी के तेज बहाव में इस पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग दूसरी तरफ फंस गए। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने लोगों को एक एक कर पानी के इस मुसीबत से बाहर निकाला। यहां एक शख्स को स्ट्रेचर की मदद से लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक हादसे में ये शख्स घायल हो गया था।
पहाड़ की हालत देखने के बाद अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली की। कोरोना का कहर झेलने के बाद दिल्ली में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन अब पानी इस कदर अनलॉक हुआ कि एक बार फिर जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। ये हथनी कुंड बैराज है। पानी का रौद्र रूप ये बताने के लिए काफी है कि इसके सामने आने वालों का क्या हाल होगा। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब इस पानी से सबसे ज्यादा खतरा देश की राजधानी दिल्ली को है। हम लोग इस वक्त हथनी कुंड बैराज पर मौजूद हैं और यहाँ से जो पानी दिल्ली छोड़ा जाता है, ये पानी कहाँ से आता है आज हम आपको दिखाते हैं। ठीक अगर बात इधर से करूं, जहां से पानी की धाराएं बहकर हथनी कुंड पर आ रही हैं, इसमें से जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये उत्तराखंड के हैं और बादलों में पहाड़ हिमाचल के हैं। यहीं से ये पानी यहाँ पर पहुँचता है और जब ये पानी 70,000 क्यूसेक क्रॉस करता है तो इन दरवाज़ों के जरिए ये पानी दिल्ली को छोड़ा जाता है। अब वो शटर के भी आप तस्वीर देख लीजिए, इन शटरों के जरिए यह पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है। हालांकि अब पानी यहाँ पर कम है और ये शटर पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि ये बंद हैं, लेकिन अगले लगभग 10 शटर जो हैं वो खोले हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हथनी कुंड बैराज पर जो पानी की थोड़ी कमी खली है, इससे दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जो 72 घंटे पहले यहाँ से पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया था, वो दिल्ली में अब दस्तक दे चुका है और ऐसे में वह पानी अब दिल्ली के लोगों को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन राहत की खबर ये है कि हथनी कुंड बैराज पर अब पानी की कमी है और यहाँ से अब जो पानी निकलेगा वो किसानों के लिए लाभदायक होगा। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे का अलार्म बजाना शुरू कर चुका है। आने वाले कुछ घंटों में यमुना में पानी का लेवल और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद जैसा कि आशंका थी कि यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो सकता है, वैसे ही अब यमुना बह भी रही है। यमुना का जो जल स्तर है, अगर मौजूदा स्तर की बात करें तो इस वक्त 205.37 मीटर तक यमुना का जल स्तर पहुँच चुका है, जबकि खतरे का जो निशान है वो 205.34 मीटर तक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खतरे के निशान से भी यमुना ऊपर बह रही है और फिलहाल जो तमाम निचले इलाके हैं वहाँ पर लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो यहाँ से खाली कर दें और तमाम रेस्क्यू के लिए पूरी टीमें तैनात की गई हैं। 51 बोट हैं जो इस वक्त जो पूरे यमुना की बेल्ट है, खादर के इलाके वहाँ पर काम कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं उनको साफ तौर पर बोल दिया गया है कि वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। और जो 51 बोट तैनात की गई हैं उसमें से हर बोट में 2 गोताखोर और 1 और शख्स तैनात हैं। और पूरे अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो ये जो बेल्ट है यमुना जहाँ से दिल्ली में प्रवेश करती है, वहाँ से यानी कि बदरपुर के इलाके से लेकर जैतपुर तक जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सभी जगह पर रेस्क्यू टीम्स तैनात हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वो धीरे धीरे अब दिल्ली की यमुना में पहुंचने लगा है। अगर मैं आपको दिखाऊं वो यमुना का जलस्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कैमरामैन को कहूं जूम करके दिखाएं तो आप देखिए पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है। पीछे से जो पानी आ रहा है बहुत तेज़ी से आ रहा है और इसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जो अभी यमुना का जलस्तर है वो चेतावनी के स्तर से ऊपर पहुंच रहा है। जो चेतावनी का स्तर है वो 204.50 है और वहीं जो अभी जो जलस्तर है यमुना का वो 205 पॉइंट से ऊपर है। यानी कि जो वार्निंग का निशान है, वार्निंग के निशान से ऊपर जो जलस्तर है वो पहुंच गया है। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से सचेत है। आज विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी जब हमने सवाल किया था तो उनका भी यही कहना था कि हम नज़र रखे हुए हैं, प्रशासन पूरा नज़र रखे हुए है। दिल्ली के आसपास के इलाके में जो निचले स्तर के इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति ना आ जाए उस पर पूरी नज़र रखी हुई है और प्रशासन नियंत्रण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं लोहे वाले पुल को भी बताया जा रहा है, मैं बिल्कुल लोहे वाले पुल के साथ हूँ, लोहे वाले पुल को भी बताया जा रहा है अगर जलस्तर और बढ़ा तो इसके ऊपर यातायात रोक दिया जाएगा।
जलस्तर बढ़ने की वजह से गुरुवार को ही दिल्ली लोहे के पुल को बंद कर दिया गया। साथ ही निचले इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। शहर अलग अलग है लेकिन हर इलाका नया है, लेकिन हालात वही है। हर जगह पानी का टॉर्चर एक जैसा ही है। ऐसे में बंगाल का हाल भी बुरा है। सड़कों पर गाड़ी कम और पानी ज्यादा है। घरों में पानी ही पानी है। लोगों के लिए कामकाज कर पाना तो मुश्किल है ही, ऊपर से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट रहा है। धरती के स्वर्ग कश्मीर का हाल भी कुदरत की मार के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। बारिश के मौसम में बंगाल का हाल भी बुरा है। कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें डूब गई हैं। चार पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन, सड़कों पर सही सलामत चलने में भी खासी दिक्कत हो रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कैमरा देखते ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार को जमकर कोसना शुरू कर दिया। में 2 दिन से बारिश हो रही है और इस समय हम मौजूद है, ये कोई गंगा नदी नहीं है। ये देखें जिस तरह से रेलवे कॉलोनी का इलाका है, किस तरह से जो जलमग्न है, पूरे घरों में पानी घुसा हुआ है। 2 दिन का पानी में ये अवस्था है। लोगों के घर में पानी जा चुके हैं। लोग खाना नहीं बना पा रहे। लोग सोने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे बारिश होने से जिस तरह से पानी जम जाता है कि लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ जाता है। बाहर का हाल तो देख लिया, अब बंद 4 दीवारी के अंदर का सूरत हाल भी देख लीजिए। यहाँ घरों के अंदर भी पानी घुस गया है। कमरे में बेड से नीचे उतरते ही पानी से सामना करना पड़ रहा है। किचन में बर्तन पानी में तैर रहे हैं। घरों में रखा सामान भीग रहा है। लोगों के लिए सूखा राशन भी जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। 2 वक्त का खाना भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा। काम धंधा तो बंद ही है। सारा काम धंधा बंद है। उसमें भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो हम लोग का बस यही रहना मुहाल है। ये छोटा सा घर है, देखिए पूरे घर में पानी घुसा हुआ है और हम भी देखे किस तरह से चल रहे हैं। दीदी क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग परेशान हैं, कितना दिक्कत हो रहा है खाने पीने की चीजों को? बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करेंगे, ये दिक्कत में चल जाते हैं। ये देखिए क्या नजारा है, वाकई देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटा सा घर है, पूरा घर डूब चुका हुआ है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल का कमोवेश ऐसा ही हाल है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल के बुरे हाल की ये दूसरी तस्वीर है हुगली की। द्वारकेश्वर नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों का रास्ता भी बंद हो गया है। पानी का तेज बहाव देखिए, मानो ऐसा कि इसके सामने कोई टिक ना पाए। ऐसे हालात में भी जिन लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यहां जरा सी चूक भी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। हालात क्या हैं, वो अंदाजा लगाना आसान है। सड़कें पानी में गुम हो गई हैं, घर पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का हाल आपके सामने है। खुमरियाल इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें नदियां बन गई हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बारिश और जल भराव की वजह से एक पुलिया भी ध्वस्त हो गई। हालात देखिए कैसे ये गाड़ी नाले में गिर गई।
कई और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। कोलकाता से मनोज पांडे, जम्मू कश्मीर से पंकज शर्मा और आसिफ सुहाव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।